करेंगे समुद्र में ऊर्जा। समुद्र में ऊर्जा कितने तरह के होते हैं? तो समुद्र में 3 तरह की ऊर्जा होते हैं। पहला ऊर्जा का नाम है ज्वारीय ऊर्जा, और दूसरा है तरंग ऊर्जा, और तीसरा है महासागर ऊर्जा। तो ज्वारीय ऊर्जा कैसे आता है? महासागर के बारे में आप लोग जानते होंगे। महासागर में क्या होता है? जल असीमित मात्रा में होता है। उसमें जल कितना है ये पता आप नहीं लगा सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा गहराई होता है, और समुद्र का पानी आप लोग जानते हैं क्या होता है? नमकीन होता है ना। तो समुद्र में जल अधिक होने के कारण हम उस जल का उपयोग ऊर्जा के रूप में भी करते हैं। तो उस ऊर्जा के रूप में कौन कौन ऊर्जा है? तो ज्वारीय ऊर्जा है जिसको टाइडल एनर्जी कहते हैं, और दूसरा है तरंगीय ऊर्जा जिसको वेव्स एनर्जी कहते हैं, और तीसरा है महासागरीय ऊर्जा जिसको कि ओशियन थर्मल एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, अब ये हम पता लगाएंगे कि ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न कैसे होता है। पानी में ज्वारीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न होता है? तो पानी में ज्वारीय ऊर्जा आप लोग सुने होंगे। चंद्रमा के बारे में जानते हैं? चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण शक्ति चंद्रमा में होता है, जिसके कारण जल का स्तर जो होता है ना समुद्र में उठता है, मतलब ऊंचा उठता है फिर नीचे होता है। जल का स्तर क्या होता है? ऊंच नीच होता रहता है। तो इस ऊंच नीच होने के कारण उसमें समुद्र में ज्वार भाटा आता है। क्या आता है? ज्वार भाटा, जिसको कि इंग्लिश में कहा जाता है टाइड्स। क्या कहते हैं? टाइड्स। और ये ज्वार भाटा 24 घंटे के अंदर में 2 बार आता है। कितने बार आता है? 2 बार आता है। और दोनों बार में जल क्या होता है? जल का स्तर ऊंचा उठता है फिर नीचा हो जाता है। जैसे कि आप कभी समुद्र के किनारे गए होंगे, चाहे नहीं गए हैं, तो समुद्र जैसे मुंबई में है, मुंबई में बीच पर जाइएगा, तो बीच पर जाइएगा तो वहाँ पर लोग आनंद लेने जाता है पानी का, है ना। एक बार में बहुत बड़ा मतलब ज्वार भाटा उठता है, आएगा और फिर एक ही बार में चला जाएगा, आएगा आपको डुबा देगा फिर चला जाएगा। तो इस तरह का ज्वार भाटा उसमें आता रहता है। ये क्या होता है? 24 घंटे में लगभग 2 बार आता है। इस दौरान क्या किया जाता है? उस पर देखा जाता है कि उसमें ज्वार भाटा की घटना होता है तो उसको यांत्रिक रूप से, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिणत कर लिया जाता है। इसके लिए डैम बनाया जाता है। डैम का मतलब समझते हैं? बांध जानते हैं? उस पर बांध बना दिया जाता है, और जब बांध बनाया जाती है तो जल का स्तर क्या होता है? ऊंचा उठ जाता है, बहुत ऊंचा उठता है। और जब पानी अधिक हो जाता है तो उस क्या किया जाता है? डैम पे गेट लगा होता है, गेट को खोल दिया जाता है। खोलने से क्या होता है? उस यंत्र के जो यंत्र रहता है ना, उस पर क्या होता है? उस पर पानी, जल का स्तर गिरना शुरू हो जाता है, और उसका टरबाइन क्या होता है? घूमने लगता है, जिससे क्या होता है? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। समझ में आया बात? कभी कभी जल स्तर, जब अधिक जल खर्च कर लेने के बाद जल स्तर क्या होता है? निम्न हो जाता है, मतलब नीचा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? गेट को क्या किया जाता है? बंद कर दिया जाता है, और बंद करने से पीछे का जो जल स्तर होता है उड़ जाता है और पुनः उस टरबाइन पर गिरने लगता है। इस तरह से हमको लगातार ऊर्जा की प्राप्ति होता रहता है। तो ये खास कर देखा जाता है ज्वारीय ऊर्जा कहाँ पर होता है? तो ज्वारीय ऊर्जा जहाँ समुद्री क्षेत्र है, जैसे कि फ्रांस में हो गया और कनाडा में हो गया। यहाँ फ्रांस और कनाडा में खास रूप से ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है। और दूसरी बात करें तरंगीय ऊर्जा, तो तरंगीय ऊर्जा के बाद में बात करेंगे। पहले ये जानेंगे कि ज्वारीय ऊर्जा से लाभ क्या है। तो ज्वारीय ऊर्जा से लाभ यही है कि ये जल्दी खत्म होने वाला ऊर्जा नहीं है। ये नवीकरणीय ऊर्जा जिसको कहा जाता है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, और इसमें किसी प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है, और इसको प्राप्त करने के लिए बार बार बांध बनाने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा बात करें हानि की, तो इससे अधिक मात्रा में विद्युत आपूर्ति नहीं किया जा सकता है, और इसे किसी खास क्षेत्र में ही बनाया जाएगा जहां पर क्या होगा? समुद्र होगा, है ना। और जहां समुद्र नहीं होगा वहां तो उत्पन्न नहीं किया जा सकता ना। तो यही हानि है। दूसरा हानि यह है कि बांध जो बनता है ना, डैम, उसमें खर्च काफी अधिक लगता है। समझ में आया? चलिए अब बात करेंगे तरंगीय ऊर्जा यानी कि वेव्स एनर्जी। तो वेव्स एनर्जी की बात करें तो तरंग क्या होता है? जानते हैं तरंग के बारे में? जैसे कि आप पोखरी है ना, कोई पोखरी है, उसमें आप हम लोग बच्चा से तक खेलते थे। आप लोग खेले कि नहीं खेले पता नहीं। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? कोई पत्थर को मारते हैं जी। पत्थर को मारिएगा तो पानी ऐसे 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 करते करते क्या होगा? कात में चला जाता है, टकराते टकराते, है ना। क्या कोई चीज उसमें डूबता है, ऐसे ऐसे करते हुए भागता है। तो ये ऐसे ऐसे जो करता है ना, ये क्या है? वेव है। क्या है? वेव है, ये तरंग है। तो समुद्र में बड़े बड़े तरंग उत्पन्न होते हैं। समुद्र में क्यों उत्पन्न होते हैं? इसका कारण, मेन कारण है वहाँ हवा बहुत अधिक बहता है।
यानी पवन तेज होने के कारण वहाँ तरंग उत्पन्न होता है और यह तरंग क्या करता है, गतिज ऊर्जा उत्पन्न करती है। इस गति के कारण वहाँ पर टरबाइन क्या होता है, घूमने लगता है और इससे क्या होता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। समझ में आया बात? यह देखा जाए तो पूरे विश्व में यह जो है लगभग 2 से 3 मिलियन मेगावाट ऊर्जा की प्राप्ति इससे होती है। अब बात करें इससे लाभ की, तो यह भी क्या है, एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है और यह भी प्रदूषण मुक्त होता है और इसको स्थापित करने के लिए बड़े भूभाग की आवश्यकता नहीं होती है और यह वहीं पर स्थापित होगा जहां पर ये समुद्र होगा ना। चलिए अब अगला बात करते हैं महासागरीय ऊर्जा के। किसकी? महासागरीय ऊर्जा। कहता समुद्र में जल के विभिन्न परतों के बीच तापांतर के कारण, ताप अधिक होने के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाता है, महासागरीय तापीय ऊर्जा कहलाता है। और इसको कैसे प्राप्त करते हैं, कहता है इसके लिए हम महासागरों के सबसे ऊपर वाले जल की सतह का ताप अधिक होता है। ऊपरी सतह पर तापमान जो धूप पड़ता है डायरेक्ट ऊपरी सतह पर पड़ता है ना, तो उसमें क्या होता है, पानी का बहुत अधिक क्या होता है, गर्म होता है, जिसके कारण और इसके अलावा जो नीचे होता है वह क्या होता है, ठंडा होता है। इसी तापांतर के कारण समुद्र में उष्मा ऊर्जा को एक विशेष संयंत्र के द्वारा महासागरीय ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। ये था आपका महासागरीय ऊर्जा के बारे में। अब हम जानते हैं कि भूतापीय ऊर्जा क्या है। भूतापीय ऊर्जा का मतलब क्या है, तो भूमि के जो तापमान जो बढ़ता है, जैसे आप लोग गर्मी के दिनों में जब चलते हैं तो क्या होता है, पैर में जलने लगता है। इससे पता चलता है भूमि क्या है, पूरी तरह से तापमान के कारण क्या है, गर्म हो चुका है। तो वो भूतापीय ऊर्जा भी उत्पन्न किया जाता है। इसके लिए पहले हम जानेंगे कि पृथ्वी में कितनी ऐसी परतें हैं। पृथ्वी में 3 परत है। पहला का नाम है भूपर्टी, जिसको कि क्रस्ट कहते हैं, और दूसरा का नाम है प्रावार, जिसको मेंटल कहते हैं, और तीसरा का नाम है कोर। ये 3 परत होती है, जिसमें पहली परत क्या है, भूपर्टी, जिस पर हम लोग क्या करते हैं, रहते हैं, जिस पर हम लोग क्या करते हैं, रहते हैं। यह सबसे ऊपरी परत होती है। और इसके बाद क्या होता है, प्रवार होता है, और तब अंत में क्या होता है, कोर होता है। और इसमें बहुत सारे गैस भी पाए जाते हैं। इसके अंदर में बहुत सारे गैस भी पाए जाते हैं। यह भूतापीय ऊर्जा भूमि को क्या करता है, गर्म कर देता है। और देखा जाता है कि खासकर इसे, अब बात करें कि यह क्या करता है, कैसे उत्पन्न होता है, तो कहता है यह कभी कभी अत्यधिक दाब के कारण चट्टान के बीच में फंस जाता है और तप्त स्थलों में पाइप डालकर इसे क्या करते हैं, भाप के द्वारा बाहर निकाला जाता है। और यह उच्च दाब पर विद्युत जनित्र के टरबाइन को घुमाना शुरू करता है। इससे क्या होता है, विद्युत का उत्पादन होने लगता है। अब बात करें कि इससे लाभ क्या है, तो भूतापीय ऊर्जा से यही लाभ है कि लगातार हम सालों भर इससे एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा यह कि यह प्रदूषण मुक्त होता है, प्रदूषण इसमें नहीं होता है। और यह भूतापीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च बहुत ही कम लगता है। बात समझ में आया? तो इस तरह से भूतापीय ऊर्जा हम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, चलो स्टॉप करते हैं।